आंधी मुझसे 1-2 किलोमीटर, कभी कभार तो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर मिलती थी, अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गाड़ी लगाती थी। करो तो आपको वो चीज़ मिलेगी, आप अच्छा मैनिफेस्ट करो। एक टाइम ऐसा था, आई वॉज लाइक गिव अप, हैंड्स अप, गिव अप, भाई मैं गिव अप कर रही हूँ, भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होगे। तो वेलकम बैक टू द ऑर्डिनरी कपल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होगे एंड आप सब लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब हमारी ये वीडियो आ चुकी है। हमने सोचा है कि इस बार हम कुछ आपके लिए नई स्पाइसेस लेके आए, मशहूर स्पाइसेस। काफी समय से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपनी लव स्टोरी पे वीडियो बनाओ, अपनी लव स्टोरी पे वीडियो बनाओ, अपनी लव स्टोरी पे वीडियो बनाओ। तो हम फाइनली अपनी लव स्टोरी पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारी लव स्टोरी बेसिकली पहले थी बट वो कंप्लीटेड नहीं थी। अब हमारी लव स्टोरी एज यू कैन सी अब कंप्लीट है। यू कैन शो योर रिंग। कंप्लीट। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोग मिले थे, मतलब हमारी फर्स्ट मीट जहाँ हुई थी। मुझे शायद अच्छे से याद है, मैं इससे पहली बार तब मिला था। नहीं, चर्च पे नहीं मिला था मैं तुम्हें बताता हूँ असलियत में हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे। वही तो मैं बोल रही थी पहले। नहीं, चर्च नहीं। अब मेरी बात सुनो। मैं अब देखा जाए तो मैंने इसको देखा तो फेसबुक पे हुआ था, बहुत पहले, मतलब बहुत फेसबुक वाले ज़माने में फेसबुक पे देखा हुआ था। मतलब आप गैस कर सकते हैं 6th-7th क्लास में मैंने इसको फेसबुक में देखा हुआ था। बट अगर आप वो बात करें कि मैं इससे मिला कब था रियली, तो मैं इससे मिला था 7th क्लास में। नहीं, 7th नहीं, 9th में एज अ म्यूचुअल। हाँ, एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो मैं उसके थ्रू इससे मिला था और बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए मैंने इसको देखा था। वो बस कहीं जा रही थी। माइक्रो सेकंड्स। हाँ, माइक्रो सेकंड्स। मेरे को इतना जरूर याद है कि इसने ना वाइट कलर का कुछ पहना हुआ था, टॉप जैसा, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा था। मुंह पे कपड़ा बांध के आई थी ये, और नीचे से शायद लोअर पहना हुआ था। तो बहुत ही नहीं पहना था, जीन्स पहनी हुई। नहीं, कुछ तो इसने ऐसा लोअर टाइप का ही पहना था, जीन्स में। यार आप लोगों ने ये लव स्टोरी वाली वीडियो बनवाने के साथ साथ यार हमारी ना यादें ताज़ा कर दी यार। हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हम छोटे हुआ करते थे। नाउ यू कैन कंटिन्यू। हाँ, मतलब बहुत समय हो गया। सो फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ मिले थे? मुझे देख रहे हो ना? यही होता है शादी के बाद। नहीं यार, वो हम बाद में मिले, तो वो बाद में बताऊंगी ना। फिर अभी बीवी चुप नहीं होती है, कितना भी बोल लो, बीवी बोलती रहती है। अच्छा, ओके। बीवी वो स्पीकर है, वो चाबी घुमाने वाला खिलौना है, जो इसकी एक बार घूम गई चाबी तो वो घूमती ही रहे, वो बजती रहेगी, वो नहीं रुकेगी। हम लोग फेसबुक पे ना काफ़ी चैटिंग करते थे, मतलब शुरू में तो नहीं करते थे। शुरू में मुझे याद है कि मैं अपनी दूसरी किसी छोड़ो, खैर जाने देते हैं। तो हम लोग शुरू में तो बस इतनी ही बात करते थे कि मेरे को इतना याद है, हम लोग एक दूसरे के हैप्पी बर्थडेज पे मैसेज करते थे। ऑलवेज इसका मेरे हैप्पी बर्थडे पे मैसेज आता। शुरू में ऐसा होता था कि हम लोग है ना एक दूसरे को सिर्फ बर्थडे ही विश करते थे फेसबुक पे, मतलब बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ऐड हैं तो करते ही रहते थे। तो बेसिकली मेरे को इतना याद है, एक फेसबुक पे ना पहले गेम्स चलते थे। उस गेम्स में ना ऐसा होता था कि आप अपना लव पार्टनर ढूंढो, आपका आने वाला पार्टनर कौन होने वाला है, आपकी होने वाली लाइफ कौन होने वाली है। इन द मंथ ऑफ वैलेंटाइन वीक में आते थे। हाँ, मुझे याद है। तो हु विल बी योर नेक्स्ट वैलेंटाइन, तो मुझे याद है 2015 में मेरा आया था कि योर नेक्स्ट वैलेंटाइन विल बी योर 2016 वैलेंटाइन विल बी प्रीति मोंगा। और हम दोनों इतने हैरान थे, मैंने वो पोस्ट डाला था और वो पोस्ट आज भी है मेरे फेसबुक पे। और हम दोनों इतने हैरान थे क्योंकि ना मैं मैं इससे बात करूँ, ना ये मुझसे बात करे। बट वो फेसबुक ने आई डोंट नो कैसे क्या करा कि उसने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया, या क्या हो गया, या कुछ ऐसा होना पहले से फिक्स था, बट वो आ गया उस पर। और हम दोनों उस पर हंस रहे थे। उस पर कमेंट आया था हो ही कि हाँ वो अभी हो रहे हैं हम दोनों कमिटेड, क्योंकि हमारे तो एक दूसरे के कोई प्लान्स थे ही नहीं कभी। मैं इसको, मतलब ये भी मुझे। एंड सडनली द नेक्स्ट ईयर वी स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। मतलब एकदम रैंडम था हमारे लिए भी, हमें भी नहीं पता था। सो देन नेक्स्ट हम लोग मिले थे चर्च में। मतलब एज अ म्यूचुअल हम एक दूसरे को जानते थे, हम एक दूसरे से थोड़ी बात करते थे। जैसे कि ना एक्चुअली क्या होता है एट दैट टाइम, मैं चर्च में आया था पता है किसके साथ? अपनी एक्स के साथ।
और मुझे कौन दिखी? प्रीति 4 लोगों के साथ और खड़ी थी, पर प्रीति ने सिर्फ मुझे लुक दिया ऐसे। नहीं मैंने लुक नहीं। नहीं मेरे को अच्छे से ध्यान है, प्रीति ने मुझे लुक दिया। अब बंदी लुक दे रही है तो मैं क्या कहता, मैं हाय। तो बड़े अच्छे से मिलते, मतलब नहीं उसके बाद मैं बताता हूँ भाई, फिर बुलाओ क्या हाय। नहीं तो मैंने हाय करा तो शी वाज लाइक इतनी, ओ हाय, ऐसे शी वाज लाइक दिस। तू थी ऐसे, मेरे को वो आंखों में मेरे छपा हुआ है। तू एकदम इतनी शॉक हुई नहीं कि मैंने इसको हाय कर दिया, तो ये इतनी ऐसे हो गई थी। कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखा मुझे, तो ये ऐसे थी। अब मुझे नहीं मालूम तूने सेलिब्रिटी समझा मुझे क्या समझा, बट तू ऐसे हो गई थी। एक्चुअली मैं ऐसे देख रही थी घूर के। एक्चुअली तुम पता नहीं क्यों देख रही थी, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। सो बेसिकली मैं उस समय वेला ही घूम रहा था, मतलब वेला क्या होता है, सिंगल ही घूम रहा था। तो मेरे को ध्यान है कि मैंने ना एक बार, मैं मतलब फ्लर्ट बहुत करता रहता था इससे, मैं अपना काम पक्का है तो मैं इससे काफ़ी फ्लर्ट करता रहता। तो कट टू, अब इसके बाद जब हमारी फर्स्ट हम घूमने गए, ऑफिशियल मीट हुई, नहीं ऑफिशियल मीट तो यही थी ना, मतलब जब हम घूमने गए फर्स्ट जो हम, सो मुझे याद है मेरे ख्याल से 6 महीने बाद है ना, 6 महीने बाद आफ्टर योर बर्थडे, आफ्टर माई बर्थडे, मेरे पहले बर्थडे पे गाइस ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। हमारी बात बहुत अच्छी होती थी, इवन शी पता नहीं मुझे लाइक करती थी नहीं, पर बहुत अच्छे से बात होती थी। और हाँ, हम लोग एक दूसरे के एकदम अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड बन चुके। एक्चुअली वो चर्च के बाद क्या हुआ कि हमारी बातें ना कंटिन्यूस होने लगी, जस्ट बिकॉज एट दैट टाइम इसका कुछ ऐसा फेस था, वो लाइफ का एक ऐसा, तो मतलब वो थोड़ा ऐसे था, फेडअप था बहुत सारी चीज़ों को लेके। उसके बाद फिर ना वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन फिर हमारा कंटिन्यू रहा एंड लेकिन फिर भी बंदी ने मेरे बर्थडे पे एक लेयर्स की टॉफी भी नहीं भिजवाई, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसे गिफ्ट दूँ, पता नहीं क्यों। बट फिर मैंने उसके बाद वाले बर्थडे पे कितने एक चॉकलेट नहीं भिजवाई बंदी ने, एक रुपए की चॉकलेट नहीं। उसके बाद भले ही मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, आज तक बहुत गिफ्ट दिए, लिए भी बहुत हैं, पर लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर, मुझे इतना बुरा लगा था फर्स्ट ऑफिशियल डेट। दैट वाज नॉट अ डेट, बेसिकली हम लोग ना, मैं पता है इतना क्लेवर था ना, इसको पढ़ाई के बहाने इससे बात करता था। मैंने BBA का होकर BCom की पढ़ाई करी है, बीएड आल्सो, बीएड की भी करी थी, बीएड की भी करी है। वो तो अभी किया था मैंने, तो हमने अभी की थी। BCom BBA का होके मैंने BCom की पढ़ाई करी, क्यों? क्योंकि मैडम भी, हाँ, क्योंकि इसका इनका बिजनेस बहुत अच्छा था, सो ये मुझे बिजनेस पढ़ाते थे, यूज टू टीच मी, मतलब बहुत अच्छे से। एक होता है ना कि आप किसी को बहुत अच्छे से लेसन प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो, खुद के लिए इतना नहीं पढ़ पाया मैं जितना इनको अच्छे से। और यू नो व्हाट, मतलब हम लोग अलग अलग रहते थे ऑब्वियसली, तो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स ने वो बुक खरीदी जो हम पेपर्स में पढ़ते थे, तो वो बुक इनने भी खरीदी, मेरे पास भी थी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती थी फोटोज देखने, फोटोज में जूम करने में। सो इनने वो बुक परचेज करी स्पेशली मुझे पढ़ाने के लिए, बल्कि वो वेस्ट ऑफ मनी थी, वो किसी यूज़ की नहीं थी, बट इन्होंने ली थी वो बुक, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। एंड देन अब चलो, अब हम आते हैं, ये सब हमारी बातें होती रहती थी। उसके बाद माँ बाप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे साला अपनी एक बुक को हाथ में उठाया नहीं है। ओके, दोनों यही सोच रहे होंगे, अपनी एक बुक खुद से हाथ में नहीं उठाई, लड़की के चक्कर में दूसरे की बुक, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, आदमी क्या क्या नहीं करता। अरे यार, लेट मी कंटिन्यू ना। फिर उसके बाद जो हमारी फर्स्ट डेट थी, दैट वाज ऑब्वियसली ड्राइव, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सो बट हमारी फर्स्ट डेट पे ऐसा हुआ कि हम ड्राइव पे निकले हैं और इनके पापा का कॉल आ गया है, दैट मीन्स मेरे फादर इन लॉ का कॉल आ गया है। जो कि अब हो गए, ही वॉज कॉलिंग, वेयर आर यू, कुछ अर्जेंट काम था उनको, सो ही वॉज कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन कि वेयर आर यू। सो उसके बाद वो हमारी डेट अधूरी रह गई, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ ने हमें टाइम ही नहीं दिया। अब दे रहे हैं ना, हाँ, अब तो शादी हो गई, अब तो देंगे ना। मैं एक्चुअली घर पे झूठ बोल के आया था, किसी को पता नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। और यार पहले देखो ऐसे ही हुआ करता था, मतलब उस टाइम में ना और इस टाइम में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत ही नया नया टाइम था। मैं घर पे किसी को बता के नहीं आया था, और ना कोइंसिडेंटली पापा घर पे आ गए, और मैं उस समय फैक्ट्री वगैरह नहीं जाता था, पर पापा उस समय घर पे आ गए। उन्होंने देखा कि कार गायब है, तो ये पक्का कहीं घूमने गया है। और उस समय ऐसा था, मैं सच बताऊं तो मैंने पहले अपनी कार से एक बार कार ठोक चुका हूं मैं, तो उसके बाद
रिसेंटली मैंने उसको ठोका हुआ था, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो वो एकदम से ऐसे हो गया कि ये फिर कार लेके चला गया। तो उनके कंटिन्यूस कॉल आए कि बेटा घर वापस आ जा, अब तेरा अभी मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी अय्याशियाँ करने की। तो यस, ऐसे इसने अय्याशी कभी नहीं करी, इसको पता मुझे सब पता है। तो लगता है ऐसा इसके गाइस। अरे यार नहीं, वो वाला कुछ हम नहीं लगाएंगे गाइस आप कितना भी बोल लो कि लड़का और लड़की एक दूसरे को लुक्स देख के पकड़ते हैं, लुक्स देख के पकड़ते नहीं है, पसंद करते हैं, लुक्स देख के पकड़ते हैं, लुक्स देख के पसंद करते हैं। मैंने जब इसको एज गर्लफ्रेंड के लिए सोचा था, तब आप इसका मैं फोटो लगाऊंगा, मतलब लगा ही दिया है, आप देख लेना कि ये कैसी मेरा फोटो नहीं देखो, नहीं यार हम नहीं लगाएंगे। मतलब मैं भी कोई खास नहीं लग रहा हूँ, पर इसको देखो, इसके डार्क सर्कल देखना, इसकी इतनी सी शक्ल देखना, ये वाली फोटो नहीं लगाएंगे। इतना पतला पतले से मुंह देखना, आप लोग ऐसे बोलोगे कि तू अंधा था क्या? हाँ बोल नहीं सकता, प्यार तो अंधा ही होता है, प्यार तो अंधा ही होता है। आप लोग एक कॉन्फिडेंस देखो, मैं हमेशा है ना बोलता रहता था, मतलब सभी से ही, मतलब नॉट विथ माई पेरेंट्स, मैं सभी से बोलता रहता था कि यार मैं तो एक पंजाबी बहू लेके आऊँगा, देखना। मैं मतलब मजाक मजाक में ही बोलता रहता था, मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता था कि पंजाबी लड़कियाँ बड़ी सही होती हैं, पंजाबी लेके आऊँगा। और भगवान ने मेरी इतनी सुन ली कि वो पंजाबी दे दी मेरे को। पर अब मैं सोचता हूँ कि इतना भी नहीं बोलना चाहिए, अपने ज़ुबान पे लगाम लगा के रखनी चाहिए, तो समझ के बोलना चाहिए। लस्सी पिएगी? हाँ। फिर हम लोग ना घूमने जाया करते थे कभी कभी, थोड़ा सा वक्त निकाल के। इसको ना एक्टिवा चलाना नहीं आती थी। हाँ, उस समय नहीं आती थी, बहुत टाइम तक इसको एक्टिवा चलाना मुझे नहीं आती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसको फर्स्ट टाइम जहाँ से पिक करा है, वो उसके घर के एक गली छोड़ के पिक करा हुआ है। उस वो दिन है, और मेरे ख्याल से रोका तक का टाइम है। बंदी मुझसे आज तक उस जगह से पिकअप नहीं हुई है। आई डोंट नो वाओ, इसको डर लगता है अब क्या है, बट ये उस दिन के बाद, उस दिन पता नहीं कौन से जोश में थी ये, उस दिन पहली बार आ गई थी ये, उसके बाद ये आज तक नहीं आई। ये देख लेगा कोई देख लेगा करके मुंह पे पूरा दुपट्टा बांध के घर से 1 किलोमीटर दूर। वो उस 1 किलोमीटर, हमारी पुरानी वीडियोस में भी ये बोला गया है बहुत बार कि ना 1 किलोमीटर दूर में लेने आता, 1 किलोमीटर में दूर में लेने आता, एंड दैट्स ट्रू। एक्चुअली हमारा घर जो है ना मुश्किल से 300 मीटर होगा। हाँ। आप हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं, नाइट वॉक पे निकल जाओ तो एक दूसरे घर पहुंच जाओ। और ये बंदी मुझसे 1-2 किलोमीटर, कभी कभार तो 3-4 किलोमीटर दूर मिलती थी, अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गाड़ी लगाती थी और फिर मेरे संग चलती थी। ये सब नहीं बताते हैं। आप देख रहे हो ना आप, इसके परिवार में से कोई देख रहा है ना, मुझे मालूम है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कौन बोलता है? तो अब आपको पता पड़ा कैसे लड़की हाथ से निकली आपके। ऐसे ले गया मैं धीरे से खिसका के, आप कुछ नहीं कर पाए। यार ये तुम क्या बोल रहे हो? यार यार नो। अच्छा सॉरी। हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही लॉकडाउन। हाँ जी, लॉकडाउन का समय जो हमारे लिए था बहुत टफ था। हम दोनों एक दूसरे से दिन में 3 घंटे बात करते थे, जिसमें से हम 2 घंटे 45 मिनट लड़ाई करते थे और 15 मिनट एक दूसरे को मनाते थे। हाँ, सो वो जो लॉकडाउन आया था बेसिकली, अब इतने पास रह के भी हम लोग एक दूसरे से ऑब्वियसली नहीं मिलते थे। एक आध बार ही मिले होंगे शायद, जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एक दूसरे को आदान प्रदान करनी होगी। एक बार ही मिले थे शायद, जब मुझे इसको कुछ इम्पोर्टेंट देना था। पता नहीं क्या था वो, कुछ था ना उस टाइम, कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल थे। तो दैट वाज अ टाइम कि भैया बहुत मुश्किलों से कटा। देन वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। हाँ, फिर हमने वीडियोस बनाई। हमने सोचा कि अगर अब ऐसी वाली हम साथ में वीडियोस नहीं बना पा रहे, तो वी कैन मेक अ वीडियो 1 by 1 वाली। ओ भाई बड़ा स्ट्रगल था ज़िंदगी में, बड़ा स्ट्रगल था। बट यार पता नहीं क्यों वो टाइम कम नहीं है। हाँ, बट पता नहीं क्यों वो टाइम बहुत फन में गया। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें, रील्स एंड ऑल क्रिएट करी, एंड दैट वाज अ फन। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, हनी ने अपना बिजनेस में वो किया, और उसके बाद फिर हम थोड़े थोड़े अपनी लाइफ में बिजी होते गए। तो बट ऐसा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से दूर होते गए। उसके बाद भी हमारा गोल यही था कि हमें शादी करनी है,
बट हाँ हमारा गोल साथ में ये भी था कि कि हमें अपना यूट्यूब भी मेंटेन करना है, हमें अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी है, एंड जो हमारी जॉब्स है, इसकी जॉब नहीं है ऑब्वियसली, जो इनका बिजनेस है, एंड जो मेरी जॉब है मुझे वो भी कंटिन्यू करनी है। हम यूट्यूब कर रहे थे पर हम चाहते थे कि हम फेमस हो जाएं, लेकिन उतना ही जितने में हमारे घर वालों को पता ना पड़े। आप सोच रहे हो ये कैसी मतलब इलॉजिकल है बट ये है। चाहते हो कि आप फेमस हो जाओ, आपकी वीडियोस अच्छा वर्क करें, आप कंटेंट बना रहे हो, बट आप साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि आप इतने फेमस ना हो जाओ कि कल को किसी रिलेटिव पे पहुंच जाए वीडियो। और आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे रोके तक किसी रिलेटिव को नहीं पता था कि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं साथ में। एंड दैट्स ट्रू, 100% ट्रू। इवेंचुअली कोइंसिडेंटली हमारी रोके की एक वीडियो सोनू ससुर जी वाली बहुत वायरल हो गई, उस पर अराउंड 10-12 मिलियन व्यूज आ गए, और हर एक 10-12 मिलियन मतलब हाँ काफ़ी ज़्यादा थे। इंस्टा पे अलग थे, दोनों जगह 10-20 मिलियन व्यूज चले गए। और वो वीडियो हर बंदे के मोबाइल में, और हर बंदा यही बोल रहा अरे आपकी वीडियो, और साथ में रिश्तेदार भी बोल रहे, सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे कि अरे आप यूट्यूबर हो, आपके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, वाओ। एक टाइम ऐसा था, आई वाज लाइक गिव अप, हैंड्स अप, गिव अप, भाई मैं गिव अप कर रही हूँ, भाई मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरा ये मेरे माइंड में शॉर्ट सर्किट हो गया था। एंड मैं एक बात आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, मैनिफेस्ट करो आप अपनी चीज़ों को, जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितना मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, वो उतना अच्छा है। क्लियरली बता सकती हूँ, ये है कि मैनिफेस्टेशन में जितनी पावर है, एंड यार ये रील्स आती है ना, ये ऐसे नहीं आती, मैनिफेस्टेशन में सच में बहुत ज़्यादा पावर है। आप मैनिफेस्ट करो 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 तो आपको वो चीज़ मिलेगी। आप अच्छा मैनिफेस्ट करो। आपको इसने 1000 बार बोला होगा मैनिफेस्ट करो, आपको इसने 1,00,000 बार बोला होगा कि बिलीव रखो, पर मैं आपको असलियत बता देता हूँ। ऐसा शादी पे बहुत रखा है मैंने, ये वाली बात पे मैंने बहुत रखा है, मैं चाहे किसी भी बात पे नहीं रखूँ, बट मेरे को बोलने दे कि मैं चुप ही हो जाऊँ अपने मुंह पे टेप लगा के। ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब हमारे घर पे पता पड़ा था और ये मुझसे लड़ी नहीं हूँ। तो रोज नया न्यूज़पेपर लेके आती थी ये कि आज ये हुआ है, और ये रोज मुझसे लड़ती थी। मेरा 5-7 किलो वजन घटा दिया था इसने मेरे से लड़ के। अब तो बढ़ गया ना, देख अंदर कर लिया। अभी भी रिकवर नहीं हो पाया हूँ मैं पूरा, बाल झड़ने लगे मेरे, इतना चूस गई थी ये मुझे, बोल के। भाई साहब टॉर्चरिंग टाइम था वो मेरा ज़िंदगी का। और एक बात बताऊँ, इतना टफ था ना, आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है सिंधी पंजाबी में बहुत इजी होता है। जब घर की पहली लव मैरिज होती है ना, इसकी भी और मेरी भी और इसकी भी, तब पता पड़ता है कि आपको वो पता लगता है यार कि कितना प्रेशर है भाई। जिस दिन हमारी डील डन हो गई कि हाँ ठीक है हमें लड़का पसंद है, और मिठाई खिला के गए इसके घर वाले, मैंने इसको फ़ोन पे बताया, मेरी आंखों में आंसू थे भाई साहब की प्रीति इट्स फाइनली डन, मिठाई एक्सचेंज हो गई, मुझे मेरा मुंह मीठा करा दिया। मैं इतना खुश था कि बस बता नहीं सकता था। मैं लिटरली फ़ोन पे रो रहा था। मैंने इसको 10 मिनट के अंदर फ़ोन करा, प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना हो गया, अपन डन है, अपना मतलब रिश्ता पक्का है, और ऐसे करके वो फीलिंग भाई साहब। उसके बाद जो हमारा रुका था वो 1 महीने बाद था बेसिकली, मतलब ऐसा कुछ गैप था 1 महीने बाद। उसके बाद भी वो 1 महीने में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मेरा अभी भी माइंड में ये था, इतना था कि ये रोके पे भी रो रही थी, इसको लग रहा था ये झूठ है। रोके पे रो रही थी ये, इसको खुश होना चाहिए, ये रो रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं समझ में आता पता नहीं क्यों, पर ये रो रही थी। So many things। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना आपको यहाँ आने की तो बहुत खुशी होती है, बट जो चीज़ें आपके साथ पीछे छूट रही है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। और उसके साथ साथ जो आपने इतना स्ट्रगल देखा है, मतलब इतने टाइम से आप जिस चीज़ के लिए कंटिन्यू मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आप स्टेप अप कर रहे हो, मूव कर रहे हो हर एक स्टेप पे, सो वो
वो इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज है, वो भी सब एकदम हो जाता है, टीयर्स में रह जाता है। वहाँ बहुत रोई, मैंने उसकी एक रील बना दी और बहुत फेमस रही। बढ़िया व्यूज आए, 10-12 मिलियन 25 मिलियन, मजा आ गया। उसके बाद और नेचुरल चीजें नेचुरली होती हैं। अब आपको लगा होगा रुका तो हो गया, बहुत बढ़िया है, फिर शादी हुई। हमारी शादी में भी बहुत टाइम था, पूरा 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल 10-11 महीने थे। इट्स 12 मंथ। हाँ मई में अपनी अच्छा मई में हुई थी। 11 मंथ्स हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल था पूरा, 10-11 मंथ्स। तो गाइस ये थी हमारी लव स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताओ कैसी लगी भाई हमारी लव स्टोरी। बहुत टाइम से पूरी डिटेल में जानना चाहते थे ना, ये बहुत लंबी स्टोरी बताई है हमने, कम से कम आधे घंटे की स्टोरी होगी, एक एक पार्ट सुनना, एक एक वर्ड सुनना, पूरी की पूरी स्टोरी पता पड़ गई ना, ठीक है ना। और जो लोग मेरी लाइफ में इस टाइम पे जुड़े हुए थे वो लोग भी कमेंट करके बताओ कि हाँ ऐसा सच है कि जिन नहीं। लोगों को और भी हमारी तरफ से कोई सजेशन चाहिए तो वो पूछ सकते। सो गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी लव यू, थैंक यू सो मच, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।